आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए आज बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। वैसे हेपेटाइटिस बी इस नाम से हम लोग काफ़ी हद तक परिचित हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसके पीछे का कारण इसकी खोज करने वाले अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर बरूक ब्लमबर्ग का जन्म दिवस है। 1965 में डॉक्टर बरूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस की खोज की। इन्होंने इस वायरस की खोज करने के साथ ही इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसके वैक्सीन की भी खोज की, जिसके लिए इनको 1976 में मेडिसिन फील्ड में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। जब हम किसी भी इवेंट की बात करते हैं तो हर साल उसका कोई ना कोई थीम होता है। तो इसी प्रकार इसका इस वर्ष का जो थीम रहा है वह हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर विथ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस अमंग मदर्स एंड न्यू बॉर्न्स। हेपेटाइटिस एक लीवर इन्फ्लेमेशन वायरस है, जिससे लीवर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे लीवर कैंसर होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और इसके इस जो होने का सबसे ज़्यादा कारण है वो है कि इसके जो वायरस हैं उससे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। और कभी-कभी इनके जो कॉजेज़ हैं उनमें अल्कोहल का कंजम्पशन और साथ ही साथ बहुत और जो ड्रग हैं उनका कंजम्पशन भी बताया जाता है। ज़्यादातर जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो लोग हेपेटाइटिस बी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके 5 स्ट्रेन्स होते हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी, जिसके होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो बताया जाता है कि या तो ये इनके वायरस से हो सकता है, और जब ये वायरस है तो इन्फेक्शन से ऑब्वियस सी बात है किसी को हो सकता है, यानी कि अगर किसी में है तो वो दूसरे को भी इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, जिसके सबसे प्रमुख कारण है होने के कि अगर कोई भी व्यक्ति इससे पहले से ग्रसित है तो उसका अगर कंटेमिनेटेड ब्लड किसी को चढ़ाया जाता है या उनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके संपर्क में कोई आता है तो बड़ी आसानी से ये दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति इनसे इन्फेक्टेड है और डॉक्टर ने कुछ जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं उनसे उनका इलाज किया है और बिना उसको सैनिटाइज किए दूसरे के ऊपर इस्तेमाल किया, तो उससे भी उनमें ये बीमारी होने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं हम और फैक्ट्स की, तो उसमें ये भी बताया कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो है उससे भी हेपेटाइटिस बी, सी और डी के होने का खतरा रहता है। अब बचता है हेपेटाइटिस ए और ई, जिसमें जो स्टडीज़ हैं या रिपोर्ट हैं उनमें ये बताया जाता है कि इनके फैलने का ज़्यादा चांसेस जो है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ही होता है। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें कभी-कभी तो बहुत ही माइल्ड या बिल्कुल सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, और कभी-कभी इनमें सिम्टम्स होते हैं जैसे जॉन्डिस, शरीर का पीला हो जाना और आँखें लाल हो जाना, डार्क यूरिन और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द या थकान महसूस करना और पेट में दर्द, ये कुछ इनके और वॉमिटिंग होना इनके कुछ लक्षण बताए जाते हैं। डब्ल्यूएचओ ने अपनी एक 2015 में रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में विश्व में हेपेटाइटिस बी से लगभग 257 मिलियन लोग ग्रसित हैं। हालांकि इसकी वैक्सीन है तो उतना इनका जो डेथ रेशियो है उतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि अभी कोरोना वायरस का है। और हेपेटाइटिस बी का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अब बात करें अगर हेपेटाइटिस सी की, हेपेटाइटिस सी से लगभग 71 मिलियन लोग ग्रसित हैं, और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखा गया है। वैसे हेपेटाइटिस सी के बारे में एक बात और है कि जो लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, उन लोगों में लगभग 67% लोगों में ये चांसेस होते हैं कि उनको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। और अगर हेपेटाइटिस बी और सी को कंबाइन किया जाए तो लगभग हर साल लगभग 1.34 लाख लोगों की मौत हर साल होती है, ये डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। तो हेपेटाइटिस के बारे में वैक्सीन भी है, और इसकी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है इसका, उसमें लगभग यह है कि कई बार आपको इसकी वैक्सीन लेनी पड़ सकती है। जो लोग 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं या जो अडल्ट लोग हैं उनमें ज़्यादातर इनके शॉट जो हैं वो मसल में दिए जाते हैं, और जो 1 साल से कम का कोई बच्चा है तो उनमें इसके जो शॉट्स हैं वैक्सीन के वो थाइज़ में दिए जाते हैं। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी जिनको मैंने कंपाइल करके आप तक पहुंचाया है। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को अवेयर करें। और अगर
आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और किन टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।